दूसरों आवे ही ना है। अरे तेरी खोपड़ी में काम बसा हुआ है। और कई आकर अरे देख देख हम लोग तो महाराज इतना ना इकट्ठा करें, ये बाबा जी कुंभ में से भी आकर इतना माल इकट्ठा करने आवे तभी तो भंडारा खाने जावे। अगर माल इकट्ठा करने को मन ना हो तो काहे को भंडारा में काहे को जावे। ये हमारे हृदय में लोभ भरा हुआ है, इसलिए हमको जगत लोभी दिख रहा है। बहुत समझने लायक बात है, ये विचार करने लायक बात है। इसलिए सामीप्य दोष से बचें। पितृभ्याम पितरी प्रस्थिते रण्ये, पितरी प्रस्थिते रण्ये मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदु सरेद वासीद भगवान कपिल किल। पिताजी तो बन चले गए थे और भगवान कपिल विमान में नहीं रहे। विमान के बिंदु के सरोवर किनारे त्याग करके विमान बिंदु सरोवर के किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। किंतु मानस में है कि मां को जिज्ञासा जगे। मां हमारे पास शरणागति से आए। अभी मैं कुंभ में ही कहीं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह की आयु 90 वर्ष थी जब गीता सुनाया। गीता कोई 4-5 वर्ष की उम्र में नहीं सुनाया, 90 वर्ष की आयु थी। और श्री उद्धव को जो संदेश दिया उस समय 124 वर्ष पूरे हो चुके थे श्री विग्रह के। तो क्या भगवान अर्जुन को इसके पहले गीता नहीं सुना सकते थे? कितने समीप रहे थे। कभी कह देते चलो हरिद्वार चलते हैं, गंगा किनारे ज्ञान सत्र करते हैं और वहां तुमको हम गीता सुनाएंगे। किंतु कभी नहीं कहा। गजब का खेल किया है। मैं आज विचार कर रहा था, सुबह बहुत ध्यान में बैठा था तो बहुत शोर आ रहा था, चारों तरफ से आवाजें आज ज्यादा कुछ आ रही थी। या हमारा ही चित्त कुछ गड़बड़ रहा होगा तो बार बार चित्त वहां से हट जाए ध्यान से, तो बड़ा खराब लगा, कहां मेले में फंस गया हूं। फिर इतने में ध्यान आया कि वहां तो चारों तरफ सेनाएं खड़ी थी, शंखत ध्वनि हो चुकी थी। हाथी कोई मौनी बाबा नहीं थे, घोड़े लोग भी जो रथ में महाराज जुटे हुए थे उन्होंने भी कोई एकादशी मौन नहीं रखा था। घोड़े हिनना रहे थे, हाथी चिल्ला रहे थे। रणांगन में चारों तरफ शोर शोर था। और ऐसे वातावरण में हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान सुना दिया। हमने कहा कि इतना गीता जैसा दिव्य ज्ञान यदि रणांगन में श्री कृष्ण सुना सकते हैं तो हम अपने मन को कह रहे थे कि तुम्हारी यहां मेले में भी ध्यान नहीं कर सकते हो तो कहां करोगे, चुपचाप बैठ जाओ। ये वहां क्यों सुनाया, उसके पहले क्यों नहीं सुनाया? उसके पहले अर्जुन के जीवन में कभी शरणागति नहीं आई थी। एक अध्याय गीता का भी बीत गया। द्वितीय अध्याय सांख्य योग के भी महाराज जी 10 श्लोक बीत गए। उसके बाद गीता का प्रवचन प्रारंभ है। कब प्रारंभ है? जब अर्जुन कहते हैं शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम प्रपन्न। आजकल लोग समझते हैं शरणागति बहुत सरल है। ये जो प्रपन्न शब्द का अर्थ है गीता में, ये बहुत गंभीर है। ये जो पैर का तलवा होता है उसको प्रणिपत कहते हैं। प्रणिपत
जैसे कोई पैर के नीचे आ जाए तो स्वामी चाहे तो कुचल दे, चाहे तो जीवन दे दे। इसका नाम शरणागति है। गुरु की शरण में ऐसे आ जाए, चाहे तो मुक्त कर दे, चाहे तो जीवन को अपने चरणों में लगाकर सतत रखे, चाहे तो फेंक दे, ये उनकी मौज है। आपको हम कैसे कहें बंधुओं, ज्ञान दुर्लभ बिल्कुल नहीं है। दुर्लभ है यदि हृदय में कहीं अपने शरणागति, समर्पण, जो जल्दी हमारी बुद्धि होने नहीं देती, हमारा मन भी जल्दी कहीं समर्पित होने नहीं देता। हम तो बचपन से बहुत भटके, कहीं श्रद्धा ही नहीं बनती थी, सब में दोष दिखता था, महापुरुषों में भी दोष दिखता था। लगता था ये तो साधु नहीं, घर गृहस्थी से जुड़े हुए, भाई भतीजों से जुड़े हुए, केवल वाचिक ज्ञान है। कई वर्षों के बाद भटक भटक कर इस दोष युक्त बुद्धि को लेकर भटका। कहीं कुछ न मिलने के बाद लगा कि अरे ये संभव ही नहीं है कि कहीं संसार में केवल दोष ही दोष हो, ये हमारी बुद्धि का ही दोष है। ये सब जगह दोष देखती है। एक दिन बहुत रोया और लगा कि ये मनुष्य शरीर बेकार चला जाएगा। केवल दोष से भरा हुआ अंतःकरण कहां क्या प्राप्त कर सकेगा। ये कुछ गुरुजनों की है तो की कृपा हुई, तब पता चला कि समर्पण के बगैर कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप लोग जरा विचार करो, व्यापारियों, व्यापार में क्या बिना पैसा लगाए ही पैसा मिलने लगता है? करोड़ रुपए का जुआ खेलना पड़ता है, अपने घर की सारी प्रॉपर्टी फैक्ट्री बनाने में लगा दो, सामान लाने में लगा दो। अच्छा, उसके बाद चले न चले वो तब भी उसकी गारंटी नहीं है, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, किंतु इसी आशा में तो लगा देते हैं कि माल मिलेगा। तो क्या यहां हम एक जन्म को गुरुचरणों में समर्पित नहीं कर सकते हैं? कितने जन्म बीत गए जी। एक दांव ये भी सही, हमको ये समर्पण बहुत भाता है। भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती का सहस्र जन्म तक लगन हमारी, बरहु संभ न तो रहो कुमारी। एक नहीं हजारों जन्म की हमारी रगड़ यही है। ये समर्पण है। जब तक ये नहीं आता है तब ज्ञान पास में होकर के हमें भी नजर नहीं आता है, समझ नहीं आता है। जैसे समर्पण आता है तो छोटा सा वाक्य, महावाक्य भी बोध करा जाता है। समर्पण ना आए तो जीवन भर उपनिषद रटते रहो, गीता रटते रहो। आज हमारे कुछ स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद जी महाराज करुणा करके हमें बता रहे थे मस्त राम, अपने रोटी राम बाबा की कहानी, और भगवान की कृपा ऐसी, महाराज जी ने उनकी कथा सुनाई और बाद में पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए तो आपने उनके दर्शन भी करा दिए। हम वहां चित्र रखा था तो हमको लगा क्या अद्भुत संयोग है, पहले उस दिव्य महापुरुष की कथा सुनने को मिली और बाद में उनका दर्शन मिल गया। तो महर्षि ने कहा कि वो सोत्री तो नहीं थे, ब्रह्मनिष्ठ थे। ध्यान रखना, सोत्री होना दूसरे के काम का है और ब्रह्मनिष्ठा अपने काम की है। सोत्री होगे तो दूसरों के प्रश्नों का जवाब दे दोगे,
किसी की महाराज श्रद्धा आप पर हुई तो संशय का समाधान कर दोगे, किंतु ब्रह्मनिष्ठ यदि आप हो गए तो आपको अपने लिए श्रोत्री बनने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नारायण, युद्ध करना हो तो तलवार चाहिए, बंदूक चाहिए, पिस्तौल चाहिए, हथियार चाहिए, किंतु यदि अपने को मारना हो तो कौन सा हथियार चाहिए? सुई से काम बन जाएगा। आत्म कल्याण करने के लिए केवल श्रद्धा विश्वास चाहिए। गुरु ने कह दिया तत्त्वमसि श्वेत केतो, बस तत्त्वमसि, तत्त्वम असि, काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी मैं एक भक्तमाल का चरित्र पढ़ रहा था। एक महापुरुष के पास एक साधक पहुंचा, पढ़ा लिखा बालक था। कहा कि गुरुजी हमको ब्रह्मात्मय की बोध चाहिए, आपकी शरण में आया हूं। तो आश्रम में अन्न क्षेत्र चलता था और चावलों से, धान से चावल निकालने होते, कूटने होते हैं। वो महाराज उनकी कूटने में ड्यूटी लगा दी गई। 12 वर्ष तक केवल चावल धान कूटते रहे, 12 वर्ष तक, किसी से मतलब नहीं। भिक्षा मिलती थी, वो आश्रम पा लेते थे। सुबह से शाम तक आंख बंद करके, किसी की बात सुनना नहीं है, कूटते रहते थे। वो गुरुजी के पास भी नहीं जाते थे कि रोज जाकर महाराज जी के चरणों में दंडवत करें, कुछ नहीं, अपना काम। बारह वर्षों के बाद गुरुजी ने एक वाक्य लिखा, अज्ञान जन्य संसार से निवृत्ति का साधन क्या है? कोई बता दे। जो इसको बता देगा उसी को इस गद्दी का महंत बनाया जाएगा। जो चेला कुंभ में महाराज दीक्षा लेके गए थे वो भी चले गए थे, वो भी आ गए, शायद गुरुजी का पद मिल जाए। सब लोगों ने लिखा, गुरुजी ने कहा ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। महीनों बीत गए। किसी गुरु भाई ने कहा कि गुरुजी की आज्ञा है, तुमने कुछ नहीं लिखा। तो मुस्कुराने लगे और जाकर के प्रणाम करके वहां एक वाक्य लिखा, त्रिकाल में सृष्टि है ही नहीं, इसके प्रयोजन, इसको मिथ्या सिद्ध करने के लिए क्या प्रयास करना है? बोध हो चुका था। गुरुजी ने कहा ये बोधवान हो गया। अजातवाद को सिद्ध कर दिया गौड़पादाचार्य जी महाराज के। तो हमारे जीवन में श्रद्धा है। भगवान इसलिए बिंदु सरोवर के किनारे रह रहे थे। एक दिन मां को वैराग्य हुआ और विमान का परित्याग करके भगवान के पास गई, चरण पकड़ लिया। मां बनकर के नहीं गई, शिष्या बनकर गई। चरण पकड़ के कहती है कि प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की सेवा कर करके मैं परेशान हो गई, आप हमारे पर कृपा करें। भगवान ने मां को एक बड़ी रसीली बात कही जो हम आपको कुंभ में कहना चाहते हैं। भगवान करे आप ये सुख की वाणी स्वीकार करके जीवन में उतार लो तो आपका काम बन जाए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनक कवयो विदुः। ये जो संसार से आसक्ति है, आसक्ति आप लोग जानते हो कि नहीं? आसक्ति उसको कहते जो आ तो सकती है किंतु फिर जल्दी जाती नहीं है, नाम है उसका आसक्ति है। ये प्रसंगम अजरम पाशम, ये ऐसी आसक्ति रस्सी है कि कभी जर्जर नहीं होती। रस्सियां कई प्रकार की होती हैं।
आजकल तो सब रस्सियां गायब हो रही हैं। पहले हमारा हम लोगों के यहाँ सन की भी रस्सी बनाई जाती थी, सफेद होता था, तालाब में कूट कूट करके उसको निकालते थे किसान। और एक नारियल की भी रस्सी होती थी। अपने राम जहां पैदा हुए वहां नल नहीं थे, कुएं से ही पानी खींचते थे। निषाद अपने सैनिकों का निरीक्षण करने के लिए निकला। निषाद राज सिसुपा वृक्ष के नीचे कुछ सैया पर सोए हुए रघुरैया को देखकर रो पड़ा। जिनके घरन में पै के समान सैया, ऐसे रघुरैया कुछ साथरी बिछाए के सोए रहे। और कहा इसका यदि कोई कारण है तो कैकेयी कारण है। कैकेयी प्रति बहुत रोष आया, बहुत रोष आया। किंतु तब तक देखा कि श्री लखनलाल जी जाग रहे। जाकर प्रणाम किया और अपनी वेदना व्यक्त की। धन्य है श्री लखनलाल जी। और तुरंत अपने शिष्य को गीता सुना दी। ये लखन गीता है, बड़े काम की गीता है। लखनलाल जी ने कहा, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, अपने कर्म का ही सब भोग भोग रहे हैं। इसलिए राम जी महाराज ने एक बड़ी रसीली बात कही है। बोले जो कैकेयी मां को दोष देता है, साधु सभा नहीं सेई, उसने कभी साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया है। कारण क्या है इसके प्रति? कोई निमित्त बन सकता है, किंतु दुख का कारण हम स्वयं हैं। इसलिए किससे दुश्मनी करेगा कोई? हम तो महापुरुषों की सेवा में रहे, उनका उच्छिष्ट खाया है, उनकी जीवन शैली देखिए। किसी के प्रति कहीं भी रोष का स्थान ही नहीं। भारत के एक प्रसिद्ध रामायण के कथाकार, उनकी वृंदावन में कथा हुई और अपने आश्रम में एक मकान के ऊपर उनकी झोपड़ी बनाई गई। वो झोपड़ी में रहते थे। अब संयोग से हमारे वृंदावन के गुसाई लोग उनसे नाराज हो गए और नाराज होने के बाद महाराज एक पत्रिका में उनके बारे में बहुत कुछ लिखा और उसके चपेट में हमारे महाराज जी को भी ले लिया कि भागवत की कथा कहते हैं, वेदांत की चर्चा करते हैं। बंबई में वहां कौन अधिकारी है, केवल लोगों को बुद्धू बनाते हैं। और बहुत कुछ बातें लिखी पत्रिका में, बहुत निंदा लिखी। संयोग से उस पत्रिका को लेकर वृंदावन के विद्वान हमारे महर्षि के पास आए और महर्षि आकर कहा कि महाराज जी बहुत हम व्यथित हैं, आपके बारे में ये लिखा गया है तो मैं बहुत, हम सब व्यथित थे, कुछ करना चाहते हैं। महाराज जी खूब हंसे और हंस करके पूज्य हमारे श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज थे, भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे श्री श्रीनाथ शास्त्री जी महाराज, उन्होंने हमको सुनाया ये। महाराज जी उनकी ओर निहार कर बोले, शास्त्री जी जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। और फिर हंस करके बोले, शास्त्री जी वो जितने अध्यात्म से प्रेम रखते हैं और आध्यात्मिक पत्रिका पढ़ते हैं, कल्याण आदि, वो सब हमसे परिचित हैं, क्योंकि बहुत कम आयु से उनके लेख कल्याण में आते थे, बहुत कम आयु से। जब वह गृहस्थ आश्रम में थे तब से करीब 9-10 वर्ष की उम्र से लेख उनके आने लगे थे। तो कहा कि जितने अध्यात्म से परिचित लोग हैं सब हमसे परिचित हैं, किंतु जो भौतिक जगत वाले जो ये पत्रिका पढ़ते हैं ये परिचित नहीं थे। कम से कम उनको भी हमारे बारे में जानकारी हो गई और कोई विरोध नहीं, कहीं चेहरे में म्लानता नहीं,
कभी भी अपने आजीवन पर्यंत उन्होंने कभी किसी का विरोध किया ही नहीं। किसका विरोध करेगा भाई व्यक्ति? ये विरोध तो निश्चित रूप से न कर्म के, न भक्ति के, न ज्ञान के, किसी के आधार पर नहीं है। इसलिए अजात शत्रवः शांताः साधवः साधु भूषणा। भगवान कपिल ने अपनी मां को एक बात और भी कही, आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं। जितने शास्त्रों का अध्ययन करने को शरीर का अवसर मिला और गुरु की शरण रहकर शुश्रूषा करके उनकी कृपा से जो ज्ञान मिला, उसका अवलंबन लेकर आप सबको एक बात कहना चाहते हैं। भगवान यदि किसी जीव पर प्रसन्न होते हैं तो धन नहीं देते हैं, सुविधाएं भी नहीं देते हैं, सम्मान भी नहीं देते। ये सब प्रारब्ध जन्य है। तो भगवान प्रसन्न होकर के क्या देते हैं? हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, ये कैसे पता चले? भगवान की प्रसन्नता का एक ही कारण है, जब किसी जीव पर भगवान प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन में एक संत दे देते हैं। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जब द्रवहि दीन दयालु राघो, जब द्रवहि दीन दयालु राघो साधु संगत पाइए। जब श्री रघुनाथ द्रवीभूत होते हैं तब जीवन में संत आ जाते हैं। संत अपने पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से आते हैं, रघुनाथ की कृपा से आते हैं। भगवान कपिल अपनी मां को प्रार्थना करते हैं कि मां, प्रार्थना करो कि कोई संत मिले। संत मिलने से क्या होगा? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भवंत हृत कर्ण कथा रसाः। आहा, जब आपको संत का संग मिलेगा तो भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, और जब कथा सुनने को मिलेगी तो आपके जीवन में 3 परिवर्तन होंगे। 3 परिवर्तन। कथा आपके जीवन में पहले श्रद्धा उत्पन्न करेगी, और श्रद्धा जब फलवती होगी तब आपके जीवन में रति आएगी, और रति जब फल देगी तब महाराज भक्ति आएगी। अनुक्रमिष्यति शब्द का प्रयोग है। आप लोग कहोगे हम तो बिना कथा सुने ही श्रद्धावान हैं, तो आप अपनी श्रद्धा को बहुत ज्यादा दृढ़ मत समझना। ये कथा के बाद ही दृढ़ श्रद्धा आती है, बिना पहले नहीं आती। श्रद्धा का स्वरूप यदि पढ़ना हो तो रामचरितमानस में पढ़ना। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम। वहां स्वरूप क्या है श्रद्धा का? हम तो कई बार गदगद होता है, इसका नाम श्रद्धा है। भगवती उमा के पास जब सनकादि गए
और उनको उपदेश देने लगे। आप कभी पढ़िएगा वो सब प्रसंग तो पता चलेगा। उसमें गुरु की निंदा करने लगे। जैसे गुरु की निंदा की, पहले तो मंत्र की निंदा की, साधन की निंदा की, गुरु की निंदा की। बोले जो तुम्हारे गुरु जी नारद जी, उनकी कृपा से आज तक किसी का घर बसा नहीं है। जो जो उनका चेला बना उसका सब कुछ नष्ट हो गया। कितनी बढ़िया बात कही माने, इसका नाम श्रद्धा है। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सतबार महेशु। मैं अपने गुरु का उपदेश त्यागने वाली नहीं हूं। आप नहीं 100 बार भगवान शंकर कहें तब भी नहीं छोड़ूंगी। और एक बात हमारे पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज कहते थे, हमको बहुत अच्छी लगती है। वो जब भगवान शंकर भगवती को बाद में कथा सुनाते ना अवतार के हेतु, तो उसमें एक हेतु सुनाया उन्होंने कि भगवान श्री हरि को नारद जी ने शाप दे दिया। भगवान श्री हरि को नारद जी ने शाप दे दिया, इसलिए का अवतार का हेतु है। क्या श्रद्धा का स्वरूप है ये। श्रद्धा गुरु से प्रारंभ होती है। क्या महाराज स्वरूप है। तुरंत भगवती प्रश्न करती, का अपराध रमापति कीना। ऐसा अपराध रमापति ने क्या किया जो हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया। अभिप्राय इसका यह है कि हमारे गुरुजी से अपराध नहीं हो सकता है, भगवान से अपराध हो सकता है। का अपराध रमापति कीना। तो पहले एक गर्दन झुकाने का नाम श्रद्धा नहीं है। आप कहीं भयभीत मत हो जाना या कहीं गलत मत सोच बैठना। वो ऋषिकेश में रहे बहुत वर्ष और काशी में परीक्षा देते थे संस्कृत की, तो आना होता था हमको वहां से ऋषिकेश से बनारस। हमारे पास पैसा नहीं होता था। परमार्थ निकेतन में उस समय महाराज जी 2 रुपया दक्षिणा मिलते थे भंडारे में, और दंडी स्वामी जी आपको तो 1 मिले, हम समय आए तो 2 मिले। और दंडी स्वामी की दक्षिणा होती थी 5 रुपया, हमारी होती थी सेवक की 2 रुपया। और वो दक्षिणा मिलती थी भंडारे में, वो भी एक महात्मा थे, वो हमसे छीन लेते थे। कहते थे तुम ब्रह्मचारी क्या करोगे। तो मेरे पास ठन पाल रहते थे, कुछ नहीं होता था। कई वर्षों तक ऐसा रहा। और परीक्षा देने जाना हो बनारस तो कहते थे बापू हमको बनारस जाना, परीक्षा देने कुछ पैसा दे दो। तो 200 रुपया देते थे, उसमें 100 गाली देते थे। तुम्हारा बाप यहां रख गया है। तो मांगने में भी संकोच होता था। तो पैसा बचाने के लिए हम ऋषिकेश से बनारस महाराज जी ट्रकों में जाते थे। ट्रकों में वहां से लखनऊ आ गए, फिर वहां से उतरे, फिर दूसरा ट्रक पकड़ा। तो वो ट्रक वाले पैसा कम लेते थे, कभी नहीं लेते थे। तो हमने देखा क्या कि वो ट्रक वाले कहीं मजार है तो 1 रुपया फेंक दिया, 2 रुपया चढ़ा दिया। कहीं कुछ है मंदिर है तो वहां खड़े हो गए, वहां 2 रुपया चढ़ा दिया। कई बार तो हमको कहते थे तुम चढ़ाया। मुझे लगता था बड़े श्रद्धावान हैं। मैंने एक दिन ड्राइवर से पूछा कि आप हर 10-15 किलोमीटर में कहीं कुछ आता है तो वहां चढ़ाते हो, बड़े श्रद्धावान हो। उसने कहा मैं श्रद्धावान और दावान नहीं हूं, अगर इस मजार में न चढ़ाओ तो ट्रक की दुर्घटना घट जाती है। तो ये जो दान, ये सब जो श्रद्धावान आपको लगता है ये केवल भय से भरे हुए लोग हैं कि दान नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो कहीं जीवन में दुर्घटना घट न जाए। तो भय से भरे हुए लोग श्रद्धा नहीं कर पाते हैं। ये तो भय से भरे हुए लोग हैं। श्रद्धा उसका नाम है जिसमें महाराज गर्दन कटाने का नाम श्रद्धा है। गर्दन झुका
पाने का नाम श्रद्धा नहीं है।